जिसका तेजी से बढ़ता हुआ है टीवी न्यूज चैनल। और इस समय हम लोग मौजूद हैं नगर पालिका परिषद हसनपुर में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं का हाफिज जी। तो हम आइए जानते हैं हाफिज जी से इस चुनाव के बारे में, जो नगर पालिका परिषद के चुनाव यहाँ चल रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का कैंडिडेट ये लाना चाहते हैं, और जनता को क्या पैगाम देने चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षित और समझदार है व्यक्ति हैं, और बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। जी हाफिज जी। हमारा जनता से कहना यही है कि ऐसा सही कैंडिडेट चुने जो जनता के दुख और तकलीफ को समझे, जो जनता की समस्याओं को सुन सके। क्योंकि असल में जनता की समस्याएं यही हैं कि कोई परेशानी होती है, कोई समस्या ऐसी होती है जो काम नहीं हो पा रहा हो, जैसे राशन कार्ड का काम है, राशन नहीं मिल पा रहा, ये समस्या होती है। जनता को कोई पैसा कमाना तो होता नहीं इन लोगों से। नहीं, आप कैसा कैंडिडेट लाना चाहते हैं, जब जो चुनाव में इस समय प्रत्याशी आए हुए हैं, तो आप किस प्रत्याशी को चेयरमैन बनाना चाहेंगे? आप जनता को ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके के कैंडिडेट को जनता चुन के सामने लाए? क्योंकि हमारी जो भोली भाली जनता है वो ये नहीं जानती कि कुछ लोग वादा करते हैं लेकिन चुनाव के बाद वादा खिलाफी हो जाती है, वो काम नहीं करते ठीक तरीके से। इस समय जो वो लोग पैरों में पड़े नजर आते हैं, और अगर चुनाव के बाद देखा जाए तो जनता उनके पैरों में नजर आती है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप जनता से क्या बताना चाहते हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाए? आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं जनता को। जनता को सही कैंडिडेट चुनना चाहिए जो जनता की नज़र में ईमानदार हो। बाकी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जनता से बहुत बहुत बड़े वादा कर देते हैं, हम आपके काम आएंगे, हम आपको वो काम करवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो उनकी तरफ को मुंह मोड़ कर नहीं देखते। कौन कितना परेशान है, किस हाल में है, किस हाल में पड़ा है, वो बेचारा इंतजार, एक इंसान बेचारे दुनिया से इंतजार करते करते दुनिया से चला जाता है कि मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट जीतने के बाद मदद नहीं कर पाता, वो दुनिया से चला जाता है। वो एक अफसोस की बात होती है। तो जनता से मेरा यही कहना है कि ऐसा ईमानदार पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुने जिससे वो जनता के काम में आए, यानी कि जनता की दुख और तकलीफ और समस्याओं का क्या हल बन सके, यानी कि उसको पूरी करवा सके। जैसा आजकल परेशानी चल रही है, अब मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़ी परेशानियां हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम इन्हें वोट देंगे, और लोग जाते हैं कैंडिडेट इतना खड़े हसनपुर से, हम आपकी समस्या सुनेंगे, आप हमें जिता दो, आप हम बहुत काम करेंगे, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कर पाते। तो मेरी हसनपुर की जितनी भी और जनता है, सबसे यही कहना है कि सोच समझ के वोट देना, जिसको भी देना, सही कैंडिडेट हो जो आपका दर्द को और समस्या को सुन सके। आप जी यहाँ एक खाली हसनपुर की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि एक जनता का मंच है और जनता जानने की उत्सुक भी है कि किस तरीके का जो चेयरमैन को चुने आगे। कोई अगर उन्हें गाइड करे कि किस तरीके का चेयरमैन उन्हें चुनना चाहिए, कौन उनकी बात सुनेगा। और देखने में कहीं कहीं ये भी आया है कुछ जगहों में, जो जनता का कहना है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। तो आप ऐसे कैंडिडेटों के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जनता ऐसे कैंडिडेट से सतर्क रहे और सावधान रहे कि ऐसे कैंडिडेट जो है वो एक दिखावी होते हैं, बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। और ऐसे कैंडिडेट को मैं तो निवेदन करता हूँ अपने चैनल की तरफ से कि जनता ऐसे कैंडिडेट को अपने आसपास तक नहीं भटकने दे, और दूर दराज से देखते ही उनके मुंह फेर लगेगी, क्योंकि वो एक बरसाती मेंढक होते हैं। चुनाव के समय वो लोग आते हैं, प्रलोभन देते हैं जनता को तरह तरह के, और जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लालच देते हैं पैसे का, खाने पीने का। तो जो इस तरीके का लालच जो कैंडिडेट दे रहे हैं जनता को, तो आप जनता को बताना चाहेंगे कि जनता ऐसे कैंडिडेटों को बहकावे में ना आए? जनता से मेरा ये कहना है कि ऐसे कैंडिडेट से बहुत दूर रहे जो पैसे बहा रहे हैं। असल में इनका जो पैसा बहाना होता है, इनको एक ये लोग अपनी तरफ जनता को खींचते हैं, उसके बाद इनका काम हो जाता है, फिर जनता की तरफ क्या है मुंह मोड़ के देखते नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप जी आपसे, क्या जो कैंडिडेट इस तरीके से पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो गरीबी इतनी फैल रही है लेकिन ये लोग फिर भी गरीबी को नजरअंदाज करते हुए एक पैसे को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेटों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा बेफजूल खर्च करते हैं। अगर ये पैसा गरीब गुरबा पर खर्च करें, बेचारे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया के अंदर
कि इतने परेशान है कि घर के खर्चे नहीं चल पाते और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे खर्चे के लिए। मैं गया हूँ, मैंने वहाँ की समस्या सुनी है। लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बच्चों को खर्च करें, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं इतना फजूल पैसा खर्च करते हैं, बिना जरूरत के पैसा खर्च करते हैं, गलत जगह पैसा खर्च करते हैं। अगर ये पैसा गरीब गुरबा में घर घर जाकर देखें कि कौन कौन परेशान है, अगर ये पैसा ऐसी जगह खर्च करें तो इनका ये पैसा कामयाब हो, उससे जनता भी खुश होगी कि भाई हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो घर घर जाकर हमारे दुख और तकलीफ को सुन सके। जी बहुत अच्छा आपने बताया कि जनता ऐसे कैंडिडेट से सतर्क रहे, और हम भी आप जनता के मंच से, अपने मंच से जनता से कहना चाहते हैं कि जनता ऐसे कैंडिडेटों से सतर्क रहे, सावधान रहे, और आप देखते रहिए तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। मैं कैमरामैन मनोज के साथ योगेंद्र सिंह। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगली खबर के साथ। सही आया। चलो हाँ? कैसे सीखेंगे।